मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, एक बार फिर खुली आँख सल्ली अला कहते कहते के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी और आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त उलमाए दीन और सनाखान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है, अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं, तो आते हैं उनका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ हैं अल्लामा मौलाना हज़रत वाहिद रज़ा मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और उनके साथ हमारे वो सीनियर सनाखान जो सीनियर सनाखानों में शुमार होते हैं, सईद अहमद रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ हमारे साथ हैं फरमान अली सुल्तानी साहब, जो बहुत प्यारा अंदाज़ और बहुत प्यारी आवाज़ के मालिक हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब। तो नाजरीन, आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो अल्लामा साहब, हमने शहर के अंदर जाकर मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने ये सर्वे किया और कुछ अपने मुसलमानों के आगे कुछ हमने सवाल रखे, तो वो आप समाअत फरमाएं, तो उनके हवाले से आपको फिर आपसे हम उनका जवाब मांगेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी। नाज़रीन, हम जुमातुल मुबारक के प्रोग्राम के हवाले से चलते हैं अपने मुसलमानों के पास, तो दीनी उनसे सवाल जवाब करते हैं। जो जिनको नहीं आएंगे तो हम अपने उलमाए दीन हमारे जिना न्यूज़ के प्लेटफार्म पर वो इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो आप चलते हैं। आपको पता है कि दीन इस्लाम में पहले पहले मुसलमान कौन हुआ था मर्दों में? वो पता नहीं है। आप अभी कहाँ जा रहे थे? अभी हम इधर ही है। इसका क्या नाम है, क्या है इधर ये होटल। अच्छा, इसमें अंदर क्या चलता है अंदर? ये फिल्में चलती है। अच्छा, इस वक्त हीरो के नाम पता है? एक दो हीरो के नाम पता है? हीरो ये अशके सुनील है। अच्छा, हाँ, वो पता है? वो पता है। दीन इस्लाम से कुछ नहीं पता? नहीं, वो पता नहीं है जी। कौन बताएं? वो आलिम बताएंगे कुछ। आलिम दीन। जी। क्या देख रहे हैं इस वक्त जो टीवी में चल रहा है? ये तो शैतानी कॉमेडी सुनता है, अभी छा है इनमें केड़ी चंगाई है। अच्छा, ये हमें बताएं कि इस्लाम में पहले पहले मुसलमान कौन हुआ? मुसलमान जो मुसलमान आए जो वही आए। आपसे ये पूछेंगे कि ये इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? और तो फिल्म है भाई। अच्छा, ये कौन सी फिल्म चल रही है? अदाकार का कोई नाम होगा? ये सुनील का फिल्म चल रही है। हाँ, बस हम अभी आया है, अभी देख रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि हमारे मर्दों में से इस्लाम में पहले पहले कौन मुसलमान हुआ था? कौन बता सकते हैं? आलम दीन। आपको पता नहीं है? सर, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? आप जी क्या देख रहे हैं आप? क्या है, बैठे हुए हैं होटल में, बैठे हुए हैं। क्या चल रही है ये फिल्म चल रहा है। अच्छा, ये कौन सी फिल्म है? इस अदाकार का नाम पता है? अच्छा, ये हमें बताएं, आपसे पूछेंगे कि दीन इस्लाम में पहले पहले मुसलमान कौन हुआ था मर्दों में, पता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सलाम नबी है हमारा। आपको पता नहीं है? जी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अच्छा, ये आपसे पूछेंगे कि पहले पहले मुसलमान मर्दों में से कौन हुआ था मुसलमान हमारे इस्लाम में? पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये जो आपको जिस चीज़ का पता नहीं है, तो फिर आप किससे रहनुमाई मांगेंगे? आलिम दीन से, उलमा इकराम से मांगेंगे, उनसे रहनुमाई मांगेंगे। अच्छा। उनसे पूछेंगे नमाज के मुतल्लिक, कुरान शरीफ के मुतल्लिक, हुस्न अखलाक के मुतल्लिक, बड़ों और छोटों की इज़्ज़त के मुतल्लिक उनसे ही पूछेंगे हम। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? मुझे नहीं पता है भाई। आपको पता है गुस्ल के फ़र्ज़ कितने? चार फर्ज हैं। फिर बताएं कितने? 4 फर्ज हैं। अच्छा, सफ़र का महीना आपसे पूछेंगे, सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ है? सफ़र के महीने में शादी करना जायज़? हाँ, जायज़ है। और सफ़र करना सही है? सफ़र करना, हाँ। अच्छा, महीने में शादी करना सही है? नहीं, सही तो नहीं है। अच्छा, सफ़र के महीने में सफ़र करना कैसा सही है? सफ़र करना बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र में बरकत भी है और इंसान अपना सफ़र करे तो बेहतर है। अच्छा, सफ़र के मालूम महीने के हवाले से कुछ आपको मालूमात है? सफ़र के महीने में जो है ना, वो सफ़र का महीना बहुत अच्छा है, बाबरकत वाला महीना है।
और मुसलमान लोगों के लिए जितना सफ़र करेंगे उतना उसके लिए फ़ायदा मंद। ये दीनी मालूमात और जो आपको पता नहीं है जिस चीज़ का, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या हम किसके पास जाएं और किसको कहें? हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, हमें चाहिए जो बड़े बड़े आलिम हैं दीन के, हमने उनसे जो कुछ वो कहेंगे वही सही कहेंगे, क्योंकि दीन की मालूमात लाज़मी आलिम को होती है, इसलिए हमें आलिम से ही रब्ता करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आजकल दीनी और दुनियावी जो भी मसाइल हैं आजकल के लोगों को, नौजवानों को, तो बेहतर यही है कि हमारे उलमाए कराम नौजवानों को उनके मसाइल से आगाह करें और कोई भी सवाल आते हैं तो उनको बेहतर गाइड करें, क्योंकि इन चीज़ की बहुत ही कमी महसूस हो रही है कि एक एजुकेटेड या जो दीनी इतनी तालीम नहीं है उनको गलत ब्रीफ कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि जो भी दीनी मसला है या दुनियावी मसला है उसको उलमाए कराम ही बेहतर हमें बता सकते हैं। चाचा ये बताएं कि सफ़र के महीने में शादी करवाना जायज़ है? सफ़र कुरान पाक में तो नहीं बोलते हैं, कुरान के हदीस तो नहीं बोलते हैं, वैसे एहतरामन कोई करे तो उसका मर्ज़ी है। अच्छा, सफ़र के महीने में सफ़र करना कैसे सही है? हाँ, सफ़र करना सही है, अगर ना जाए भी सही नहीं है, करे भी सही है, अगर न करे तो बेहतर है। ये तो सवाल नहीं हुआ, ये सवाल भी हुआ, जवाब भी हुआ, जवाब भी हुआ, सवाल भी हुआ, हो गए। अच्छा ये बताएं कि हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की किस महीने में शादी हुई थी? ये यार मेरे को पता नहीं है, बाबे से पूछो। अच्छा आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 साल होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किस चीज़ से बने थे? वो अल्लाह को पता है, मेरे को पता नहीं है बाबा। दीन इस्लाम में पहले मर्द कौन मुसलमान हुए थे? दीन इस्लाम में पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम। हज़रत मौला मुश्किल कुशा की शादी किस महीने में हुई थी? हज़रत मौला मुश्किल कुशा की शादी सर ये पता नहीं। जी अल्लामा साहब, आपने ये देखा कि ये हमारे मुसलमानों का हाल है और ये इनका क्या कहें इनकी सिचुएशन पे कि इन लोगों को कोई इनकी इस्लाह करने के लिए हमारे उलमाए दीन का पहला जो हक़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला, उनके बाद जो भी दीन के जो वारिस हैं, जो रहनुमाई फरमाएंगे वो हैं उलमाए दीन। और उनके अलावा अल्लामा साहब इन लोगों से जब हम जाके हमने सवाल किए और इन लोगों का जब इन्होंने कहा कि हमें जवाब भी चाहिए, तो यकीनन आप ही उलमाए दीन हैं, इनकी रहनुमाई फरमाएंगे। तो अल्लामा साहब पहले ये सवाल हमने किया, क्या मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो हमारे नाज़रीन से ये सवाल किया और उनके साथों साथ मेहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस जिस्म के हिस्से पर वो मौजूद हैं। और दूसरा सवाल अल्लामा साहब हमारे नाज़रीन से ये भी हमने किया, ईद उल फितर की नमाज किस तारीख को पढ़ी जाती है? और उसके अलावा अल्लाह ताला का वो कौन सा हुक्म है जिसके अदा न करने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को पिटाई का हुक्म दिया? और उनके अलावा आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया गया और दिन में कितने वक्त नमाज फ़र्ज़ है? तो अल्लामा साहब इसके हवाले से आप रहनुमाई फरमाएं। अल्लामा साहब ये आप बताएं कि ये हमारे जो मुसलमान हैं इनको कुछ चीज़ का पता नहीं, क्या ये गुनाह और ये इसका ना इनका पता पड़ना ये आम सवालें आम जो हर ईमान के हवाले से हर मुसलमान को याद होने चाहिए? क्या ये माँ बाप का कसूर है या क्या उलमाए दीन का है? क्या उलमाए दीन का हक़ है कि जाके तबलीग करें, वहाँ जाके इनको इस्लाह फरमाएँ? बहुत से होटलों पर मौजूद हैं, मंशियात में मुब्तला हैं और मज़ीद ऐसी चीज़ों में है कि फिर हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारी औलाद कुछ हमारी ना सुनती है, हमारी बात ना ही कोई अमल करती है, कोई फरमा पड़ता नहीं है। तो इनके हवाले से आप इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब्बास भाई, आजकल का जो दौर है ना, इसमें इल्म दीन हासिल करना इतना मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ज़राए हैं। पहले ज़माने में इल्म दीन हासिल करना थोड़ा दुश्वार था, लोगों को घर से निकल कर जाना पड़ता था, सफ़र करना पड़ता था। सफ़र करने के बाद फिर किसी एक आलिम दीन के पास जाते और इल्म दीन सीखते थे। लेकिन आजकल तो ऐसे है कि आपको घर बैठ कर ना, घर में भी आपको इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है।
असल वजह ये कि हमारी जो तवज्जो है ना वो दुनिया की तरफ है, दीन की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। अब ये जो आपने सवालात किए ना, ये तो बहुत ही आसान सवालात हैं कि बच्चे को भी याद करवाए जाएं तो उनको भी बिल्कुल इसका जो है जवाब वगैरह आ जाएगा। लेकिन बड़े बड़े इस्लामी भाइयों को, बड़े बड़े लोगों को इसके जो जवाबात नहीं आ रहे, इसकी वजह यकीनन इल्म दीन की कमी है। हम इल्म दीन से दूर हैं और इल्म दीन से दूरी की वजह से जो है हमारे अंदर जो है वो इल्म दीन नहीं है। हमसे अगर आसान सवालात किए जाते हैं तो उसके हम जवाबात नहीं दे पाते। जैसे कि पहले आपने पहला सवाल किया कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। अब इसका तो आसान जवाब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और बच्चों में सबसे पहले मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इस्लाम कबूल किया। और इसके बाद जब आपने दूसरा सवाल किया नबी करीम अलैहिस्सलाम के किस हिस्से मुबारक पर, जिस्म के किस हिस्से पर महर नबूवत जलवा अफरोज़ है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत है, जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। और उलमा ने बयान किया कि इसकी जो अलामत है वो कबूतरी का अंडा जो होता है ना, इतनी मिकदार है उसकी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान में मौजूद है। क्या बात है। और अल्लामा साहब और हमारे बहुत से ऐसे नाज़रीन हैं जिन्होंने ये भी सवाल बिलखसूस किए, क्या सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ है? क्योंकि अमूमन हमारे रिवाज आजकल जो अल्लाह ना करे शरीयत और हदीस से अलग हट कर कुरान पाक से, कि वो कहते हैं कि भाई सफ़र में शादी करना सही नहीं है, सफ़र में शादी करेंगे तो फिर जो ना शादी तो कामयाब हो जाएगी, फिर उसमें औलाद नहीं हो जाएगी, फिर औलाद हो जाएगी तो फिर औलाद फरमा बरदार नहीं होगी, और उनके अलावा औलाद फरमा बरदार हो जाएगी तो उनके अलावा औलाद ना होने का भी खदशे हैं। तो इसके हवाले से क्या शाह फरमाएंगे? क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन के पास जाकर जब सवाल किया हमने, उन मुसलमानों को तो कुछ जिनके पास हम गए उनको पता नहीं था, तो सिर्फ क्या था, क्या सफ़र माह मुबारक में शादी करना जायज़ है? तो इसके हवाले से आपने शाह फरमाए। देखिए, ये जो बातें हैं ना कि सफ़र में शादी करना जायज़ है या नहीं है, या किसी जगह को मनहूस समझा जाता है, इसको मनहूस कहते हैं कि सफ़र का महीना मनहूस है जी। नहूसत का जो ताल्लुक़ है ना, इस्लाम में मनहूस ना तो कोई जगह है, ना तो कोई शख्स है, ना कोई महीना है, ना कोई दिन है, ना कोई वक्त है। इस्लाम के अंदर नहूसत का तस्वुर ही नहीं है। अल्लामा अहमद मोहम्मद कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने तफसीर कुर्तुबी लिखी है, बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, उन्होंने लिखा कि इस फ़ेल को बदशगुनी कहते हैं। और बदशगुनी का माना यह है कि शगुन दो किस्म के लिए जाते हैं, एक तो नेक शगुन और दूसरा बदशगुन। नेक शगुन शरीयत इस्लामिया के अंदर जायज़ है और इसके बहुत सारे समरात और असरात मौजूद हैं, लेकिन बदशगुनी का ताल्लुक इस्लाम के अंदर नहीं है। जैसे आपने फरमाया कि सफ़र के महीने में शादी करना जायज़ नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को अल्लामा साहब पता ही नहीं है कि सफ़र के महीने में घूमना नहीं है, सफ़र नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, शादी हो गई तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ये तो फिर हमारे लिए एक महीना मखसूस किया गया कि इसमें बरकत नहीं होती। तो इसके हवाले से कोई ऐसी ऑथेंटिक कोई ऐसी हदीस पाक हो जो आम मुसलमान हमारे समझने में ईजी उनको हो। देखें, इस्लाम के तरीक़ेकार के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुअल्लिमुल कायनात है। तमाम मखलूक़ात इंसानिया को इल्म देने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन गिरोह को इल्म दीन दिया वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की नुफूस कुदसियाँ हैं। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब सहाबा से अफजल, और फिर हज़रत फ़ारूक आज़म, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन। अब इनकी अगर हम तारीख़ को पढ़ें ना, तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शादी हुई है वो सफ़र के महीने में। वाह 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 वाह। अगर शादी करना सफ़र में मनहूस समझा जाता तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र के महीने को मुंतखब क्यों करते? असल में अहले अरब का पहले तरीका था कि वो सफ़र के महीने को या शव्वाल और मुकर्रम के महीने को मनहूस समझते थे और उसमें शादी ब्याह नहीं करते थे। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी जो शादी की, वो जो दिन रखा वो भी शव्वाल और मुकर्रम का, ताकि
अहले अरब के अंदर जो जाहिलियत वाली रस्म चली आ रही है उसको ख़त्म किया जाए। और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो सफ़र के महीने को मुंतखब फरमाया, वैसे वो चाहते तो दूसरा महीना भी मुंतखब कर सकते थे, लेकिन सफ़र के महीने को ही मुंतखब करना ये इस बात की दलील है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर सफ़र के महीने में शादी मनहूस नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे समरात। बल्कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो फरमाती हैं कि अगर शवाल मुकर्रम का महीना मनहूस होता तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये नेमत क्यों देता। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आना ये सबसे बड़ी नेमत है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर ये महीना मनहूस होता है तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ये नेमत क्यों देता। मनहूस का मतलब तो ये है कि नेमत ना मिले, जब नेमत मिली तो वो बाबरकत हो गया। क्या बात है, क्या। और इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र के बारे में इरशाद फरमाया, ला सफ़र, यानी सफ़र मनहूस नहीं है। क्या बात है अल्लामा साहब, इससे ये वाज़ी हो गया, हमारे नाज़रीन को ये भी पता पड़ गया कि उलमाए दीन की सोबत और उलमाए दीन से पूछना, और जो आलिम दीन है हमारे बेशक वो रोशनी फरमा सकते हैं। इससे ये भी साबित हो गया कि सफ़र मुज़फ़्फ़र के हवाले से सफ़र के माह सफ़र के महीने में हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की शादी हुई, और शादी किसके साथ हुई, सीधा फातिमा ज़हरा के साथ। और लोग कहते हैं कि नहीं अपनी शादी तो हो गई, अभी शादी कामयाब नहीं जाएगी, कामयाब हो गई तो फिर ये कहते हैं कि भाई बच्चे हमारे पैदा नहीं होंगे। अरे बच्चे देखे नहीं तो इमाम हसन हुसैन से देखें, तो उसी ये शादी कामयाबी की ये दलील। शादी कामयाब हुई कि बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, क्या बात है, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। शादी ऐसी कामयाब हुई कि शहजादा ऐसा पैदा हुआ कि दीन की बका उसको ठहराया गया। क्या बात है अल्लामा साहब, क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब, एक और सवाल लेंगे, हमारे नाज़रीन ने किया सवाल कि आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया गया। ये नाज़रीन से सवाल किया और अफसोस उनको पता नहीं था, तो ज़ाहिर आप ही रहनुमाई फरमाएंगे किस चीज़ से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आदमियत का माना, यानी आदमियत का माना ही यही है कि जिसको मट्टी से पैदा किया गया। अच्छा अल्लामा साहब, दिन और रात कितने वक्त नमाज फ़र्ज़ है, दिन में और रात में फ़र्ज़ कितने हवाले से, क्योंकि ये भी नाज़रीन से पूछा है। ये हाल नाज़रीन हमारा ये है कि जिनके पास चले गए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल यकीन पर फट जाता है कि ये ऐसे लोग हमारे जो नौजवान जिनको कुछ चीज़ का पता नहीं, ज़ाहिर आप इसकी रहनुमाई फरमाएँगे, तो इनके हवाले से आपने इरशाद फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ फरमाई है, दिन और रात में। दिन और रात में मुसलमान पर 5 वक्त नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। अच्छा अल्लामा साहब, एक आखिरी सवाल था आपसे, क्योंकि हम नाज़रीन से मैंने जब ये जाके सवाल मुख्तलिफ किए तो एक ने मुझे ये कहा कि अब्बास भाई ये सवाल ज़रूर उलमाए दीन से हमें करें कि हम अपनी बच्चियों की शादी करवाते हैं, फिर कहीं से कुछ वगैरह ले दे के उनको दहेज भी देते हैं। बाज़ औक़ात आगे से मैसेज आ जाता है कि भाई हमें कुछ स्प्लेट ऐसी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, तो दूल्हे के हवाले से चलो वो भी हमने दे दी। क्या हम अपने जिगर का टुकड़ा उनके हाथ में दे देते कि ये हमारी बच्ची आपके आगे है, उनकी इज़्ज़त करने के लिए हम हर चीज़ देते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि डिलीवरियाँ भी हम करवाएं, वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि हम डिलीवरी आप करवाएं, 1 महीना अपने घर में भी जाके उनको रखें। तो ये माँ बाप जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो अपनी बच्चियों को किनके पास किन घर के अंदर 3 बच्चियाँ हैं, किनको 2 हैं, तो वो गरीब लोग अपनी बीमारियों को देखें, अपनी बच्चियों को शादी करवाने के हवाले से वो परेशान होते हैं। तो इसके हवाले से आप इरशाद फरमाएं, तो क्या हुक्म है शरीयत और कुरान का कि इनके हवाले से क्या इनके ऊपर फ़र्ज़ है, माँ बाप के पास बच्ची भी दे दी, उनको जो शादी भी करवा दी, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते कि भाई हमें नहीं ये करवाना है, नहीं तो सिर्फ सारे माशरे में सारे बिरादरी में कहेंगे कि भाई ये बच्चियाँ देते हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं होती। तो इसके हवाले से इरशाद फरमाया। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को जब शादी करने का हुक्म इरशाद फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। सुभान अल्लाह। फ़नकिहू मा ताब लकुम, यानी निकाह करो औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगें, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 4 औरतों से निकाह करने का हुक्म फरमाया, वहीं पर ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है,
फ़मिम्मा मलकत ऐमानुकुम। फिर आप अब तो शरीयत इस्लामिया में बांदियों का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन पहले जब बांदियों का दौर था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अगर तुम औरतों से निकाह नहीं कर सकते, मतलब ये कि अगर उनके हुकूक पूरे नहीं कर सकते। अब मर्द पर औरत के हुकूक क्या हैं, मियाँ पर बीवी के हुकूक क्या हैं, उनमें से 3 चीज़ें तो मेन हैं। नानो नफ़का यानी औरत को खाना खिलाना और उनके जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त करना और औरत को रिहाइश देना। बिल्कुल, ये 3 वो हुकूक हैं कि जो मर्द पर औरत के लिए लाजिम है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द पर यह चीज़ लाजिम कर दी कि शादी ही जब करनी है कि जब तुम 3 चीज़ों पर कादिर हो। अगर औरत को नफ़का नहीं दे सकते, ख़र्चा नहीं दे सकते, ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हें ख्वाहिश भी है, तलब भी है शादी करने की, तो फिर इसका आसान तरीका ये है कि तुम रोज़े रखना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर, क्या बात। जब तुम समझ रहे हो कि मुझे औरत के हुकूक पूरे करने हैं तो फिर अब शादी की तरफ आएँ। जब शादी की तरफ आएँ, आपने शादी कर ली, आपने निकाह कर दिया और शरीयत इस्लामी के मुताबिक निकाह हुआ। अब जो जो चीज़ें शरीयत ने आप पर लागू की हैं वो आप पर लाजिम होती हैं। क्या बात है, क्या उनमें से आपने औरत का ख़र्चा भी बर्दाश्त करना है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी जो है अखराजात भी आपने ही बर्दाश्त करने हैं। ये हमारे अंदर एक कभी रस्म चली आ रही है कि औरत कि पहली जो डिलीवरी होती है वो उसके वालिदैन करते हैं। जी हाँ, ये और उसके अखराजात वगैरह वो वालिदैन बर्दाश्त करते हैं। तो शरीयत इस्लामिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि पहली डिलीवरी वालिदैन के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अल्लामा साहब अपनी बच्चियों वो अपनी घरवाली को या अपने उसके सास ससुर होते हैं, बाज़-औक़ात प्रेशर डालते हैं हमारे माशरे के अंदर। हम इस माशरे में हम भी जो ना इसमें शुमार हैं कि वो प्रेशर डालते हैं, जाओ अपने माँ बाप के पास, जाओ अपने भाई के पास, उनको बोलो कि डिलीवरी करवाएं। लोग हमें बोल रहे हैं कि किसके साथ आपने रिश्ता कर दिया, ये तो बिल्कुल जो किसी को हमारी इज्जत नहीं पहचानते हैं, हम इज्जत वाले लोग हैं, हमसे लोग पहचाने जाएंगे, हमें लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे। तो उनको बच्चियों का सहारा लेकर वो जाके माँ बाप के ऊपर वहाँ ढाल के बोल देते हैं कि भाई जाओ कुछ भी करो, पैदा करो। असल में इज्जत इसमें नहीं है कि आप अपनी जोजा को भेज दो कि जाओ अपने वालिदैन से खर्चा लेके आओ। अल्लाह अकबर। जब आप मर्द हो और ख़ुद को मर्द कहला रहे हो तो इसका अव्वलीन हक ये है कि अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हर खर्चा तुम बर्दाश्त करो। अगरचे वालिदैन खुद करना चाहें लेकिन उसे मना किया जाए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है, अपनी बेटी दी है। और कोई भी अपने घर का फ़र्द अगर दे रहा है तो यकीनन उसे अजियत ज़रूर होगी। एक तो उन्हें ये अजियत कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, फिर ऊपर से उन पर ये प्रेशर डालना कि नहीं आपने खर्चे भी बर्दाश्त करने हैं, तो यकीनन ये तो इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मामलात किए जाएँ, फिर प्रेशर डाला जाए, उनको परेशान किया जाए, कर्ज लेने पर मजबूर किया जाए। बस भाई बात यूँ होता है कि बंदों के उसके पास पैसे नहीं होते, पैसे ना होने की वजह से वो परेशान है, बेटी बीमार पड़ी है, डिलीवरी का केस है और ऑपरेशन करना है तो उसके भी पैसे नहीं है, फिर मजबूरन उन्हें जो है सूद लेना पड़ता है। सूद लेकर भी वो अपनी बेटी के लिए कर लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना इसमें शोहर के लिए कोई इज्जत अफजाई की बात है? तो आप बताएं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इज्जत अफजाई होगी इसमें, सिर्फ और सिर्फ जलालत के अलावा कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। नाजरीन, ये थे आलिम दीन, जो हक़ के आलिम दीन, जिनको आपकी सोहबत के लिए या आपके लिए बैठे हुए हैं। जो भी सवाल वो पूछें तो आएंगे हम एक सना खान के आगे, जो आपका शुमार सीनियर सना खानों में होता है और आपका शुमार एक बहुत प्यारी आवाज़ से होता है। मैं मुल्तमिस हूँ सईद अहमद रहमानी साहिब से कि वो आज हमें वो सुनाएं जो आज आपकी दिल कहती है। सईद अहमद रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खबर क्या सज़ा मुझको मिलती, क्या बात। मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, फ़र्द इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली, फ़र्द इसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले,
और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। क्या कहने, मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मकान है। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मकान है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पर है ताज बिलाली। ये गुलामी बड़ी मोतबर है, मेरे सर पर है ताज बिलाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, बस ठहर, अब सफर की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र रवा बस ठहर जा, अब सफर की जरूरत नहीं है। उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोजे की जाली। उनके कदमों में मेरी जबी है, और हाथों में रोजे की जाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, भाई मेरे आका ने इज्जत बचा ली। नाज़रीन, ये थे सीनियर सनाख्वां सईद अहमद रहमानी साहब, जिन्होंने बहुत प्यारे माशाल्लाह कलाम पढ़ा। आते हैं एक और नौजवान के पास जो बहुत प्यारा सा अंदाज़ रखते हैं, बहुत प्यारी सी आवाज़ है, और जब भी पढ़ते हैं तो माशाल्लाह मैं इनको यही कहता हूँ कि आप पढ़ते रहें, मगर अल्लाह ताला उनको जज़ा खैरता फरमाए। तो चलते हैं अपने सनाख्वां एक नौजवान के पास, जिनका फरमान अली सुल्तानी से मुल्तमिस हैं कि वो आज आप जो दिल से पढ़ें माशाल्लाह इंशाल्लाह वही इंशाल्लाह तारीफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह। जी फरमान अली सुल्तानी साहब। मेहरबानी, शुक्रिया जी। सल्लल्लाहु अलैहि या वाह वाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या अंदाज है माशाल्लाह। तन मेरा जे चश्मा होवे, वाह, तन मेरा जे चश्मा होवे, मैं मुर्शद वेख न जाहू। वाह वाह, लूलू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कजाहू। इथे ना डिठिया मैनू सबर न आवे, ते मैं हौल की तेवल भजाहू। मुर्शद दा दीदार
मैनू लख करोड़ा हजा हो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। तेरा जिक्र एक इनाम है, तू जिसे भी चाहे अता करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। सुभान अल्लाह। कोई शय न थी तेरा नूर था या खुदा या तेरा ज़हूर था। फरमान भाई। कोई शय न थी तेरा नूर था या खुदा या तेरा ज़हूर था। तेरी इब्तिदा की खबर नहीं, तेरी इब्तिदा की खबर नहीं। मेरी अकल ना किस क्या करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। वाह वाह वाह। जो नबी के दर का गुलाम है, मेरा उस बशर को सलाम है। वाह वाह। जो नबी के दर का गुलाम है, मेरा उस बशर को सलाम है यकीन उसकी निजात है यकीन उसकी निजात है। जो भी विरद सल्ले अल्लाह करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। तेरा जिक्र एक इनाम है, तेरा जिक्र एक इनाम है, तू जिसे भी चाहे अता करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। क्या कहने। सुभान अल्लाह। मदहोश तेरा नसीब है कि तू मदहोखान हबीब है। वाह क्या। मदहोश तेरा नसीब है कि तू मदहोखान हबीब है। तू भी शैफता है हुजूर का, तू भी शैफता है हुजूर का, तुझे नाज क्यों न हुआ करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। तेरा जिक्र एक इनाम है, तू जिसे भी चाहे अता करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। मैं सना करूं भी तो क्या करूं कि तेरी सना तो खुदा करे। नाजरीन, ये थे हमारे नौजवान फरमान अली सुल्तानी। हकीकत में हम कितना भी सरकार सल्लम की सना करें, ये कलमें टूट जाएंगी, ये एक बाप भी ना पूरा होगा सरकार की सना में। तो आते हैं एक और सना सीने सना खां के पास, जो सईद अहमद रहमानी साहब से मुल्तमिस हैं कि आज हमें ऐसा कुछ सुना दे कि हमारे नाज़रीन को कि बस उनका ईमान ताज़ा हो जाए कि माशाल्लाह क्या बात है। जी इरशाद। बिल्कुल ही नया कलाम पेश खिदमत है। जी।
हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। इश्क़े रसूल अपनी पहचान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें। लगता है उनका हम पर फैजान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। हम पर तो बस नबी का भाई एहसान हो गया है। कहीं वह दुहा सा चेहरा, वल्लैल कहीं जुल्फे। कहीं वह दुहा सा चेहरा, कहीं वल्लैल उनकी जुल्फे। कहीं वह दुहा सा चेहरा, कहीं वल्लैल उनकी जुल्फे। ये जो आपने जो ना शुरू में पढ़ा, बड़े अच्छे अंदाज से शुरू में एक दफा फिर रिपीट करते हैं माशाल्लाह। जी जी। कहीं वह दुहा सा चेहरा, कहीं वह दुहा सा चेहरा, कहीं वल्लैल उनकी जुल्फे। कहीं वह दुहा सा चेहरा, कहीं वल्लैल उनकी जुल्फे। उनका तो खुद सलाखा रहमान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। और दिल में गमे हुसैनी, रग रग में इश्क हैदर। दिल में गमे हुसैनी, रग रग में इश्क हैदर। दिल में गमे हुसैनी, रग रग में इश्क हैदर। अपनी तो बख्शिशों का सामान हो गया है। हम पर बस नबी का एहसान हो गया है। हम पर तो बस नबी का एहसान हो गया है। तो नाज़रीन, ये थे माशाल्लाह हमारे सईद अहमद रहमानी, जो बड़े माया नाज अंदाज़ रखते हैं। और ये शहनशाह तरन्नुम, जिस अंदाज से इसने पढ़ा, शहनशाह तरन्नुम, बड़े धीमे अंदाज से। तो एक अशार के लिए मैं अपना फरमान भाई को मुल्तमिस हैं कि वो हमें मनक़बत आप सुना दें। फरमान भाई, बस हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है, तो जी। या अली कितना प्यारा है नाम आपका भाई। या अली कितना प्यारा है नाम आपका। एक निगाहे करम हो खुदारा, मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली। अपनी रहमत का कर दो इशारा। या अली कितना प्यारा है नाम आपका। एक निगाहे करम हो खुदारा, मुश्किलों में गिर
गिरफ्तार हूँ या अली, अपनी रहमत का कर दो इशारा, या अली कितना प्यारा है नाम आपका। क्या बात है। तुझ पे नजरे जमाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुझसे वाबस्ता है सब उम्मीदें मेरी, जगमगा दो ये किस मत का तारा, मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली, अपनी रहमत का कर दो इशारा, या अली कितना प्यारा है नाम आपका। एक निगाहे करम हो खुदारा, मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली, अपनी रहमत का कर दो इशारा, या अली कितना प्यारा है नाम आपका। क्या बात है, क्या कहने में। तेरी रहमत के साए चलूं उम्र भर, खास असलम पे मौला आपकी नजर, खास असलम पे मौला हो आपकी नजर, मेरी पहचान जिक्र अली से करें, लोग ये भी कहें हूँ तुम्हारा, मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली, अपनी रहमत का कर दो इशारा, या अली कितना प्यारा है नाम आपका। वाह, क्या बात है। फरमान अली सुल्तानी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह क्लासिकल अंदाज से उन्होंने बाज़ जगह पे माशाल्लाह उन्होंने पढ़ा, बहुत प्यारा। तो नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कि प्रोग्राम का आज वक्त अख्ताम पजीर होने जा रहा है। तो बिलखसूस आपको ये कहेंगे कि ये जब हमारा जब प्रोग्राम चलता है तो बाज़ लोग शेयर नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, बाज़ लोग थोड़े थोड़े कुछ लोग हैं, क्योंकि सवाब की नीयत से आप इंशाल्लाह शेयर करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह उसके रसूल और सहाबा और पंचतन पाक का जब ये ज़िक्र चलता है तो यकीनन इंशाल्लाह आप भी सुनेंगे, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको बरकतें हासिल होंगी, आखिरत में भी आपको बरकतें हासिल होंगी। तो शेयर ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह हम आपसे लेते हैं इजाज़त, हमारे उलमाए दीन और हमारे सना खानों से इंशाल्लाह उनको भी दीजिए इजाज़त। इस उम्मीद यकीन के साथ आने वाले जुम्मे को इंशाल्लाह फिर एक नया कोई मौजू लेके आएँगे और नई इंशाल्लाह बात लेके आएँगे। इस उम्मीद यकीन के साथ आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी, दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।